हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना शशांक ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो हम लोग जा रहे हैं आज दीदी के घर। मतलब कल हम लोग मौसी जी और अपने सिस्टर के घर गए थे। तो कल हमने सिर्फ मौसी जी का थोड़ा मोड़ा शूट किया और दीदी घर बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थके हुए थे, बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। सो और इस टाइम मैं धूप के नीचे इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि आपको सोच रहे हैं कि वो इतनी गर्मी में धूप के नीचे खड़ी है। सो मेरी विटामिन डी की कमी है, तो डॉक्टर ने बोला कि धूप लेना ज़रूरी है। तो हमारी बिल्डिंग में 8 या 8:30 के 9 के बीच में आता है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा धूप ले रही हूँ और ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी है। सो मैंने ये वाला सूट वेयर किया है, मैं आपको बैक कैमरा दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत ही सुंदर सूट है। ये मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। तो मैं यही वाला पहन के जा रही हूँ हल्का ही। अभी 9 साढ़े नौ 10 बजे तक निकलेंगे और वहाँ पहुँचते 2-2:30 बज जाएगा, क्योंकि हम लोग गुड़गांव से भी आगे जाना है। सो चलिए, और वैसे कि मेरा खाना पीना जो भी था सब मैं बना दी हूँ फटाफट। अब बस पति देव आएंगे, वो शाम को आएंगे। हम लोग पहले ही जा रहे हैं, क्योंकि शाम को फिर हम लोग बहुत लेट पहुँचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम और पापा जी पहले ही निकल रहे हैं। और कल का ब्लॉग भी मैं वीडियो क्या कहते हैं एडिटिंग करके रख दी हूँ। अपलोड करना ही भूल गई थी रात में। सो अभी मैं अपलोड भी कर दूँगी। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था, बस निकलते हुए थोड़ा मोड़ा किया था। वहाँ पे थी तो थोड़ा मोड़ा किया था, उसके बाद से कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। और क्योंकि बहुत लोग कैमरे के मतलब कैमरे में आना नहीं चाहते, इसलिए हम ज़्यादा शूट भी नहीं किए थे कैमरे में। सो ये देख सकते हो, पूरा बिल्डिंग ही दिख रहा है मेरे साइड। और वहाँ पे घर पे थे तो सिर्फ घर ही घर दिखता, तो यहाँ पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रहा है। सो चलिए, अब ज़्यादा लेट नहीं करते, क्योंकि अभी हमको पूजा भी करना है। और पापा जी के नहाने से पहले मैं पूजा वूजा करके उठ जाती हूँ। और बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आप पूजा का भी बस जैसे खाना वाने का बनाती है ब्लॉग, पूजा करनी होती है। तो पूजे के लिए हमें स्टैंड चाहिए, जो कि मेरा स्टैंड ख़राब हो गया है। मैं पूजा के लिए करूँगी तो कहाँ रख के करूँगी, और कोई पकड़ेगा मोबाइल तभी तो कर पाऊँगी, वैसे तो कर नहीं पाऊँगी। सो कोई बात नहीं, जब मेरा स्टैंड आ जाएगा तब मैं रख के पूजा करूँगी। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में तब तक के लिए बने रहिए। जो आई होप मेरे चैनल पे जो नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो गैस, हम लोग निकल चुके थे दीदी के घर के लिए। फिर यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मेरी गाड़ी पार्किंग में ही थी, तो मैंने सोचा चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपना वो जहाँ पे मैं पीछे बैठती हूँ, आगे पापा जी बैठते हैं। यहाँ पे मैं इसी जाती, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती कि क्या ही बताए। सो ये फिर इसके बाद से हम इसलिए इसको म्यूट कर दें, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, नहीं तो फिर से कॉपीराइट आ जाता है। मैंने इसीलिए इस ब्लॉग को मैं 3-4 बार करके बनाई, क्योंकि बार बार कॉपीराइट आया था। मैं ध्यान नहीं दे रही थी कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। सो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे और यहाँ पे दीदी के घर के लिए यहाँ पे कार में थे। उसके बाद एक जगह और जाना था, वहाँ का मैंने कुछ शूट नहीं किया। वो आप लोगों को जब समय आएगा, टाइम आएगा, तो मैं खुद ही बता दूँगी। फिर यहाँ पे हम लोग पार्किंग से निकल के अपनी बिल्डिंग की तरफ हम लोग चले गए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ही हम लेट हो चुके थे, क्योंकि दीदी घर पहुँचे हम लोग को 2-3 तो बज ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे। फिर हम लोग को जैसे हम लोग को निकलना था जल्दी, बट मैं इसलिए हमारे काम वाली है तो थोड़ा लेट आई थी। फिर यहाँ पे पतिदेव गाड़ी रोक के कुछ काम कर रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग गाड़ी से निकल गए थे। यहाँ पे हम लोग को कुछ बातें चल रही थी मेरे, मतलब हम कुछ पापा जी से ही कुछ बातें करते, अपनी बिल्डिंग से ही निकल रहे थे। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट भी कर लें। सो बहुत दिन बाद हम अपनी दीदी घर फर्स्ट टाइम जाते, अपनी छोटी वाली ननद के घर जाते, भिवाड़ी जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा ही मतलब हमारे गॉड सिटी से बहुत, मतलब नोएडा से बहुत ही दूर है वो। 2-3 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि पहले हम लोग अपना जो काम था वो करते, फिर उसके बाद से हम लोग मेट्रो जाते, फिर मेट्रो से हम लोग फिर उसके बाद दीदी घर फिर बस से शायद जाते। सो ये चीज़ तो पतिदेव की बताए थे पापा जी को, इतना हमको समझ नहीं है, इतना हमको पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, सब चीज़ें आइडिया नहीं है। फिर यहाँ पे हमने कुछ बातें कर, फिर यहाँ पे मैं थोड़ा मोड़ा शूट की और बैठी हुई थी चुपचाप अकेले ही पीछे। फिर थोड़ा मोड़ा ऐसे ही साइड से ही लेके कैमरा। सो गैस, यहाँ पे हम लोग उतर गए थे मेट्रो के लिए। यहाँ पे हम ऑटो से आए थे, पता नहीं कौन से सेक्टर था मेट्रो का, मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं था। शायद 52 था ही। फिर 52 से हम लोग दौड़ते हुए निकल रहे थे, क्योंकि हमारी मेट्रो वहाँ पे खड़ी थी, बस थोड़ी दूरी पे ही थे। और यहाँ पे सोचा कि मैंने थोड़ा सा शूट वूट कर लूँ, क्योंकि मेट्रो में थोड़ा, मेट्रो के अंदर तो देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो शूट करेंगे। बहुत तो रिकॉर्डिंग जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहुँचाए थे टिकट लेने के। यहाँ पे पापा जी आगे चले, मैं थोड़ा बहुत शूट की थी। फिर यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, शूट कर रही थी। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी, कैश काउंटर भी था।
बहुत ज़्यादा भीड़ था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, लेकिन फिर भी पापा जी जैसे एक ऑनलाइन था और एक कैश कैश वाला था, तो यहाँ सभी लोग हम ही को देख रहे थे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और बहुत उन लोग को अच्छा नहीं लगता है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा मोड़ा रिकॉर्डिंग की, उसकी वजह से मैं आ गई यहाँ पे। मैं अपना कैमरा मेरा बंद कर दी, फिर उसके बाद से मैं यहाँ पर आ गई मेट्रो के अंदर। फिर मेट्रो के अंदर थोड़ा मोड़ा शूट किया। यहाँ पे मेरी जो बगल में बैठी थी वो 2 लड़कियाँ यहाँ पे रील बना थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा म्यूट करी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा मोड़ा शूट भी की और बहुत मतलब बहुत लोग को हमको बहुत अनकंफर्टेबल लगा था। मैं मेट्रो में शूट कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर जब देखी 2-3 लोग ऐसे ही रील बना रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। सो फिर मैं सोची कि मैं भी क्यों निकल, मैं भी थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ और लेडीज़ डिपार्टमेंट में, और पापा जी दूसरे वाले में बैठे थे। मैं यहाँ पे थोड़ा मैं शूट कर रही, उधर जेंट्स का था, इधर लेडीज़ का था। मैं लेडीज़ में आके बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं सोचा लाओ थोड़ा सा बैक कैमरा से भी थोड़ा मोड़ा ले लूँ। यहाँ पे बैक कैमरा से मैं ली, बहुत अच्छा लगा था। मैं मेट्रो में तो बहुत ही बार बैठ चुकी हूँ, पहली बार तो नहीं बैठ रही थी, बहुत बार बैठ चुकी हूँ। लेकिन जब जिधर दीदी के घर साइड में हम 2-3 मेट्रो अभी। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सुबह से होंगे। सो हम लोग पहुंच गए मेट्रो स्टेशन से, अब चलते हैं दीदी के घर की ओर। और बस यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं, पता नहीं कौन सी मेट्रो स्टेशन मुझे नहीं पता। तो चलिए अब हम पहुंचने के बाद, वहाँ पे घर पे पहुंचने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। देख सकते हैं ये पूरा मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से एग्ज़िट हो के हम नीचे जाएंगे। उसके बाद से हम लोग को भिवाड़ी का बस मिलेगा, तो वहाँ से पहुँचेंगे दीदी के घर। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम आप लोग से मिलते हैं, क्योंकि हम थोड़ा मोड़ा शूट किए थे मेट्रो में, उसके बाद से शूट नहीं किए हैं। और बस यहाँ पे वॉशरूम के लिए आए थे, बस यहाँ से फिर नीचे जाते हैं। वहाँ से बस पकड़ेंगे, 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, क्योंकि जाते जाते हम तो 3 तो ज़रूर बच जाएंगे। सो चलिए आप लोग बने रहेंगे। सो गए, उसके बाद से हम यहाँ पे छत पे आए। यहाँ पे डेकोरेशन चला था, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था। अभी तो ये थोड़ा मोड़ा डेकोरेशन था। यहाँ पे सब ये दीदी की मेरी देवरानी लोग कर रही थी, तो यहाँ पे उनकी ननद लोग, देवरानी लोग, सभी लोग कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा बैलून बहुत ज़्यादा ही थोड़ा था। ये सारी दीदी की ननद लोग हैं, ये देवरानी है उनकी, ये देवर और ये मेरा भांजा है। यहाँ पे सब कर रहे थे। मैंने से चलाओ मैं 10 मिनट आई, फिर उसके बाद से ऊपर आ गई यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड करने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए सभी लोग बैलून फुला रहे थे, सभी लोग मतलब इतना ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाता है। मैं शाम का भी ब्लॉग आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। यहाँ पे कुछ म्यूज़िक बज रहा था, मैं यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता, मैं इसलिए म्यूज़िक को कट कर दी हूँ। यहाँ पे मैं अपना वॉइस ओवर दे रही हूँ इसलिए, क्योंकि अगर म्यूज़िक से करते तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए कि यहाँ पे इनके दीदी के देवर जो थे यहाँ पे दोबारा फुलाए थे। तो शाम के टाइम पे इतना सुंदर लगा था, डेकोरेशन लगा था कि कोई आके डेकोरेट किया है। दीदी की देवरानी, दीदी के देवर जितने हैं, जितने बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, सभी लोग बहुत मेहनत करते, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे इनके देवर जो हैं वो पूरा वो जो गुब्बारे फुलाने वाली जो मशीन होती है, ये सारी लेके आए थे लोग और सारा मंगाए थे। इतना मतलब बहुत देख सकते हो, बहुत ही वो बड़ा था। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। वहाँ पे कुर्सी पे मेरे मतलब मेरे दीदी के ससुर जी थे, यहाँ पे वो कुछ लाइट का काम कर रहे थे। यहाँ पे जो छुटकी सी है बबनी है मेरी, वो डांस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं का बर्थडे था। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे 1 मंथ लिखा है, 1 मंथ की नहीं है, ये है 3 मंथ की। वो पहले का उनका पोस्टर था वो लगा रही थी। इतना अच्छा यहाँ पर देख सकती, इतना मस्ती से डांस कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब इतना ज़्यादा खुश थी अपने बर्थडे को लेके, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं कितना मस्ती डांस करती। मैं यहाँ पर म्यूज़िक अगर लगाई होती तो दिखाती हुई, बट म्यूज़िक हटा दी हूँ क्योंकि कॉपीराइट के आने की वजह से। यहाँ देख सकते हैं इतनी मस्ती से रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैं दिखा रही थी, कह रही मामी मेरा रिकॉर्डिंग करो। देख सकते हैं कितना मज़ा कर रही है, इतना मस्ती से देख देख के डांस कर रही थी, इतना इंजॉय कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो पहली बार आई थी, इतना अच्छे से सब कुछ हो रहा था। फिर मैं तो ऊपर आई, शाम के टाइम में ऊपर आई, तो यहाँ देख सकते हो इधर पूरा पहाड़ वहाड़ सब ही दिख रहा था। सो चलिए, आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें।